उपाय कर सकते हैं जो कि आराम से करने वाले हों, ज़्यादा परेशानी में आपको न डालें और फिर भी आप उनको अचीव कर पाएँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है कि किस तरह से पर्टिकुलर फील्ड में भी इन्वॉल्व होकर उसके भी कितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इंजीनियरिंग की आपने बात की कि मरीन हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है, सीएस हो सकती है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, बहुत सारे दर्शकों की जिज्ञासा रहती है, विदेश जाने की बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है, तो जो विदेश योग बनाता है हमारी कुंडली में, हमारी कुंडली को देखकर, कौन से भाव को देखकर हम ये बता सकते हैं कि जो जातक है वो विदेश जा सकता है या नहीं? लगन कुंडली को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम उसके राहु की पोजीशन देखेंगे कि क्या पोजीशन है, फिर हम उसके नवमेश को देखेंगे कि क्या पोजीशन है, नवम भाव को देखेंगे, फिर हम उसके 11वें भाव को देखेंगे, उसके 12वें भाव को देखेंगे। इन सब की हम प्लेसमेंट देखेंगे कि इनकी प्लेसमेंट कितनी अच्छी है और अगर वो विदेश जाने के लिए कंड्यूसिव है कि नहीं है। फिर विदेश जाएगा तो उसका धनयोग भी देखेंगे कि धनयोग वास्तव में उसकी कुंडली में है कि नहीं है, क्योंकि विदेश पहुंच के और धनयोग ना हो तो हम उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे कि तुम जाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि जैसे अभी वो मोहम्मद गए थे और वापस आ गए दुबई से, वो बैठ गए थे, इस प्रकार से ना हो। तो अगर वो धनयोग है तो तभी हम रिकमेंड करेंगे कि आप जो हैं जाएँ। तो इस प्रकार है। उसके बाद हम उनका D9 और D10 चार्ट भी और एक बार हम उसको विजुलाइज करते हैं, उसको हम देखते हैं कि जो चीज़ हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो उससे हम कंफर्मेशन लेते हैं कि वो वास्तव में ठीक है कि नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख के बता पाते हैं कि तो जो मेजर फैक्टर दिखाई पड़ता है वो राहु का योग होता है। राहु नवम, दसम, 11वां और 12वां, ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है कुंडली के राइट हैंड साइड का, वो पूरा का पूरा विदेश के लिए ही बना हुआ है और वो बताता है कि आपका 7 समुंदर पार आपका जाने का योग है कि नहीं बनता है या नहीं बनता है। कि कई बार ऐसा होता है कि योग तो बन जाता है लेकिन वो योग इतने कम समय के लिए रहता है कि वापसी करनी पड़ती है, कोई भी रीजन हमारे सामने क्रिएट हो जाते हैं और कई बार कंडीशन इतनी अच्छी होती है कि हम सोच कर जाते हैं कि हम थोड़े टाइम के लिए जाएंगे लेकिन हम वहाँ लाइफ लॉन्ग बस जाते हैं। वो आपकी कुंडली के अंदर दशाएं और गोचर के हिसाब से होता है कि आपका गोचर किस हिसाब से है, वो गोचर आपकी दशाओं को फ्रक्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी देखने वाली बात होती है कि जो आपकी दशाएं हैं और गोचर है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है। अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपके योग फलित ही नहीं होंगे। आपके कुंडली में योग जो है वो धरे के धरे रह जाएंगे, राजयोग धरे रह जाएंगे। उसके लिए उपाय करना पड़ता है कि जैसे ही उनकी आंशिक सी भी दशा आए तो हम उसका ऐसा इलाज करें कि वो एकदम मैग्नीफाई हो जाए और हमको उसके तुरंत फल प्राप्त होने शुरू हो जाए। आपने मैग्नीफाई होने की बात की, तो अगर किसी का ये योग आंशिक ही बन रहा है उसको मैग्नीफाई करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? उपाय तो कुंडली के हिसाब से देख के बताए जाते हैं कि वो हम कौन से भाव का उपाय कर रहे हैं, वो हम कौन से लॉर्ड का उपाय कर रहे हैं। अगर वो जो उपाय हैं वो लग्नेश के करने हैं कि हमको पंचमेश के करने हैं कि हमको नवमेश के करने हैं कि हमको दशमेश के करने हैं, उनके लॉर्ड की क्या पोजीशन है, वो जल राशि के हैं या वो अग्नि राशि के हैं या वायु तत्व हैं, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। और खासतौर पे कुंडली को देखकर ही हम अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि किस भाव में क्या ग्रह की दशा बन रही है, क्या उसका उपाय किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारियां आज आपने दी हैं। बहुत हमने 3 मिनट शामिल करे और तीनों का आपने विस्तार से जवाब दिया और जो भी दर्शक सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे हमारे कार्यक्रम, वो इन चीज़ को समझ सकते हैं कि जो भी उपाय विनय जी ने बताए उन उपायों को अपनाएं ताकि कहीं ना कहीं कष्टों से दूर हो सकें। फिर हम आपसे कहना चाहेंगे अगर आपकी भी है कोई प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम का आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप जो नंबर्स आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आप उन पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी सभी समस्याओं से दूर हो सकते हैं। आज जो सुई इशारा कर रही है घड़ी की कार्यक्रम हमें यहाँ समाप्त करना पड़ेगा। विनय जी, यहाँ पर आने के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताने के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।